तो इतनी भारी संख्या में हर जगह लोग जुट रहे हैं और करारा जवाब दे रहे हैं कि महागठबंधन काम करने वाली नहीं, ठगने वाली सरकार है, सिर्फ ठगने का काम करती है। देखिए, ये अफवाह फैलाने में मास्टर हो गए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं, कोई विकास की बात नहीं करते हैं। ये बहकाने का काम करते हैं कि वोट चोरी हो गया। नीतीश कुमार जी अक्षम है, नीतीश कुमार जी अभी भी सक्षम में है, वो हर काम को कर सकते हैं। और कांग्रेस के राज में बक्सा बदला जाता था, उनको वोट चोरी का अच्छा एक्सपीरियंस। आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए की जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है छातापुर विधानसभा में। लगातार जो है सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, एनडीए सरकार है, वो इस बात का दावा करते हुए नजर आ रही है कि जिस तरीके से हमारी सरकार जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचना चाहिए और समझना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छातापुर विधानसभा के मौजूदा विधायक नीरज कुमार जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उन्हें बुलाया गया है, किस तरीके से क्या कुछ संबोधन करने वाले हैं। बबलू जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। क्या किस उद्देश्य से इस कार्यकर्ता सम्मेलन को बुलाया? देखिए, पूरे राज्य में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और सरकार ने जो विकास का काम किया है उसके बारे में बताने का हम लोग प्रयास करते हैं। जिस तरह से एनडीए की सरकार लगातार राज्य में विकास का काम कर रही है और जिस तरह से महागठबंधन के लोग यहाँ अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, तरह तरह का अफवाह फैलाते हैं, उनको विकास नहीं दिख रहा है, उनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दों की कमी है, तो लोग अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। तो इतनी भारी संख्या में हर जगह लोग जुट रहे हैं और करारा जवाब दे रहे हैं कि महागठबंधन काम करने वाली नहीं, ठगने वाली सरकार है, सिर्फ ठगने का काम करती है, राज्य में लूटने का काम करती है, जंगल राज लाने का काम करती है। बिहार के लोग मन बना के बैठे हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे। विपक्ष जो है सर वो लगातार वोटर अधिकार यात्रा उसका समापन भी हो चुका, लेकिन जो लगातार ये आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल अचेत अवस्था में चले गए, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अफवाह फैलाने में मास्टर हो गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं, कोई विकास की बात नहीं करते हैं। क्योंकि हमने सारा विकास का काम कर दिया, रोड बना दिया, स्कूल बना दिया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, तो इनके पास अब मुद्दा नहीं है। ये बहकाने का काम करते हैं कि वोट चोरी हो गया। नीतीश कुमार जी अक्षम में, नीतीश कुमार जी अभी भी सक्षम में है, वो हर काम को कर सकते हैं। और कांग्रेस के राज में बक्सा बदला जाता था, उनको वोट चोरी का अच्छा एक्सपीरियंस है, और राजद के राज में बूथ लूटा जाता था। अब ये मौका जब उनको नहीं मिलता है तो ये अफवाह फैलाते कि वोट चोरी। मैं चैलेंज करता हूं, एक भी आदमी खड़ा कर दे जिसका नाम कट गया हो तो मान लेंगे वोट चोरी होता है। एक भी आदमी खड़ा कर दे। अफवाह फैलाने से काम नहीं चलेगा, झूठ का हाथ पैर नहीं होता है, अफवाह फैलाने वाला मुंह का खाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन सर करा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, एनडीए का सभी विधानसभाओं में सम्मेलन हो रहा है और हम लोग जनता के बीच जा करके यह राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं इसको बताने का काम कर रहे हैं। विपक्ष जिस तरह से अफवाह फैला करके लोगों को भरमाना चाहता है, इसको हम जनता के बीच जाकर के बताना चाहते हैं कि किस तरह आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, प्रगति के राह पर है। एक तरफ सर आप लोग कार्यकर्ता सम्मेलन बुला रहे हैं, दूसरी ओर आप पर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है कि इस तरीके का कार्य करने से जो सत्ता पक्ष नीतीश कुमार जो है वो फिर से सत्ता में नहीं आने वाले, आपकी बार उनकी सरकार नहीं बनने वाली। देखिए, विपक्ष सिर्फ अफवाह फैलाने में लगा हुआ है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब 4 उपचुनाव हुआ था तो बिहार की जनता ने इनको नकार दिया है, और जब बिहार की जनता इनको नकार दिया है तो झूठ मूठ करके घूम कर अफवाह फैलाना चाहते हैं। इससे बिहार की जनता इनके झांसा में नहीं आने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। देखिए, आज छातापुर विधानसभा का एनडीए का सम्मेलन है और यहाँ के माननीय
विधायक और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री भाई नीरज सिंह बबलू जी, आप देख सकते हैं कि जिस तरह का जनसैलाब इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ा है, तो इससे प्रतीत होता है कि नीरज कुमार बबलू जी कितने लोकप्रिय हैं। और जो चुनाव है तो निश्चित रूप से नीरज बबलू जी यहाँ से चुनाव अपार मतों से जीतेंगे। और जो ये आप सर दावा कर रहे हैं कि छातापुर में फिर से जो मौजूदा एमएलए है वही करने वाले हैं। देखिए, पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है और छातापुर विशेष तौर पे जो जनसैलाब दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ कोई कंटेस्ट वगैरह नहीं होना है, बस एक फॉर्मेलिटीज रहेगा चुनाव। क्या उद्देश्य है सर, क्या इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य है? देखिए, सूबे बिहार में के हर एक विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रही है। हम लोग सभी पांचों पार्टियां जो है उनके अधिकृत नेतागण जो है इस मंच पर रहते हैं विधानसभा में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करने के लिए। एनडीए के मान लिया इतनी भीषण गर्मी में अपार जनताओं का जनसैलाब, ये यहाँ के प्रतिनिधि के ऊपर विश्वास को एक पारदर्शिता के रूप में दिखाता है और यही आने वाली जीत का श्रेय है। छातापुर जनता के लिए क्या घोषणाएं करने वाले हैं सर? ये नरेंद्र मोदी के जान रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के धरती पर 15 तारीख को आ रहे हैं। बिहार में 5 दल का गठबंधन है एनडीए का, जिसमें कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी का 5 दल का गठबंधन है। एनडीए का सरकार बनने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि छातापुर के पावन धरती पर हमारे बड़े भाई नीरज कुमार बबलू जी, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, छातापुर के स्थानीय विधायक, छातापुर का बेटा बनके छातापुर का सेवा करने के लिए आप देख रहे हैं, जिसका रूप देखने के लिए मिल रहा है। यह जीत के इस बार जाएंगे, फिर बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से एनडीए की जो पूरे कार्यकर्ता हैं, पूरे विधानसभाओं में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बुला रहे हैं और जितनी भी योजनाएं हैं उनको सीधे तौर पर जनता से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस बात को हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ चुकी हैं और साथ ही साथ पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। छातापुर में हमारी मौजूदगी थी, यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मौजूदा जो विधायक है वो कितना शानदार काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता ने आपको खुद बताया। हमने नीरज बबलू जी से भी बातचीत करने की कोशिश की, उनका भी हमने आपको बयान सुनवाया। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार छातापुर में किसकी बनेगी सरकार। बहरहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।